और अब आपको बेरमो की बात बताते हैं कि बेरमो में भी सीएम गए थे, बेरमो में भी चुनाव प्रचार हुआ, लेकिन कई दिग्गज वहां पर डेरा डाले हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वहां पर चुनाव प्रचार किया। उनसे भी खास बातचीत है, देखिए। इस वक्त हमारे साथ राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद है। मुझसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि लगातार इस क्षेत्र में प्रचार के बाद अब क्या फीडबैक आ रहा है। बादल जी, लगातार आप लोग यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, फीडबैक क्या है? राजेंद्र बाबू बहुत लोकप्रिय थे लोगों में। ये चौक चौराहे गाँवों में गलियों में जाकर पता चलता है। आज भी जब हम जाते हैं तो वो चुनाव की बात नहीं करते, सीधे राजेंद्र बाबू को याद करते हैं और कहते हैं कि ये आखिरी मौका है, हमें उनको आखिरी श्रद्धांजलि देनी है। और उसको विपक्ष के लोग आकर गाली देकर जाते हैं, तो उन्होंने बेरमो और इस कोल्याञ्चल की जनता के आत्मा पर चोट पहुंचाया है और उसका सबक सिखाने के लिए यहाँ की जनता तैयार है। बादल जी, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 10 महीने में आप लोगों ने कुछ किया नहीं और इसी 10 महीने को एजेंडा बनाकर वो जनता तक जा रहे हैं, यहाँ का उपचुनाव और बिहार का चुनाव ये साबित कर देगा कि 10 महीने में विपक्ष ने कुछ किया, मतलब राज्य सरकार ने कुछ किया, या केंद्र सरकार ने हमारे लिए बेहतर समझा। जब मजदूर पैदल आ रहे थे, जब प्रसव पीड़ा सुनाई पड़ रही थी, जब लोगों के काम छूट रहे थे, जब भूखे मर रहे थे, ट्रेनों में जबरन पैसे लेके भेजे जा रहे थे, उस समय केंद्र सरकार को तनिक संकोच नहीं आया कि बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। उन लोगों की पीड़ा अभी सुनाई देती है। वो कहते हैं कि मैं मौन हूँ, लेकिन जब हमारी पारी आएगी, जब हमारा पावर आएगा, तो हम इसका जवाब अच्छे तरीके से देंगे। बादल जी, आश्वस्त हैं आप लोग कि दुमका भी जीतेंगे और बेरमो भी जीतेंगे? बिल्कुल, चुनाव हमेशा एक चुनौती होता है जब तक वोट में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि ये कलाकार लोग हैं और कलाकारी करने में माहिर है, अफवाह फैलाने में माहिर है। हम लोग उस चक्रव्यूह को अच्छी तरह से देख रहे हैं और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ की गठबंधन की सरकार, जो दो विरासत दांव पर लगी है, राजेंद्र बाबू की विरासत और आदरणीय गुरु जी की, हेमंत सोरेन जी की विरासत, प्रतिष्ठा का सीट है और हम इसे हल्के में भी नहीं ले रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार बेरमो में उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं। हम सीधे जुड़ेंगे बन्ना गुप्ता से, जानेंगे कि इनके प्रचार के दौरान इनको अब तक क्या फीडबैक मिला है। बन्ना जी, आप भी लगातार बेरमो में प्रचार कर रहे हैं, क्या फीडबैक अब है? चुनाव काफी नजदीक है। जनता पूरी तरीके से दिवंगत आत्मा, दिवंगत नेता हमारे आदरणीय राजेंद्र बाबू के प्रति जनता पूरी तरीके से भावनात्मक भी और राजनीतिक रूप से भी जुड़ी हुई है और हम एक तरफा लड़ाई में है, कहीं वो दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। लगातार ये भी बातें कही जा रही कि सरकार भी बदल सकती है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा अनुभव है। किसी भी राज्य की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने का इनको बहुत बढ़िया नॉलेज है। धारा 356 का कैसे ये बेजा इस्तेमाल करेंगे, बहुत इसके विशेषज्ञ हैं। और ये जो है अभी इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, दिन में बैठे बैठे देख रहे हैं, दोनों हार गए तो क्या होगा, हम कैसे गिरा देंगे, हम कैसे तोड़ देंगे। कुछ नहीं होगा। लाख सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। यहाँ पैसा देके सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि झारखंड के लोग बिकाऊ नहीं है। झारखंडी संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति का नाम है और हमारी संस्कृति में प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत ज़्यादा है। इनके हवाई जो है बेलून में पानी भर के फेंकने से हमारे बदन में जख्म नहीं होंगे। चलिए, ये थे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जो है यहाँ पर मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और जब परिणाम आएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य की जनता किसके साथ खड़ी है। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 बेरमो।